हेलो, गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। और अपने आज नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेंस ऑर्गन। ठीक है, अपने जो आज टॉपिक पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? सेंस ऑर्गन पढ़ेंगे। उत्सर्जन तंत्र वाला जो चैप्टर अपने चल रहा था वो कंप्लीट हो गया है। तो बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। सेंस ऑर्गन में क्या पढ़ेंगे कि सेंस ऑर्गन यानी ऐसे कुछ अंग, अपने शरीर के ऐसे अंग जो क्या करते हो, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हों, चाहे वो प्रकाश के प्रति सेंसिटिव हों, चाहे वो किसी ध्वनि या आवाज़ के प्रति सेंसिटिव हों, ठीक है, या किसी स्मेल के प्रति सेंसिटिव हों, या अपने मान लें किसी टेस्ट के या स्वाद के प्रति सेंसिटिव हों, तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, या स्पर्श के माध्यम से सेंसिटिव हों, तो वो सभी अपने जो अंग होंगे वो क्या हो जाएंगे, सेंसिटिव अंग हो जाएंगे। तो उन्हीं को अपने बोलते हैं ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां या सेंसिटिव अंग जो होते हैं वो 5 होते हैं अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, अपने मानते हैं कि 5 ही क्या होती है, ज्ञानेंद्रियां होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो सबसे पहले जो मेन अपने को पढ़नी है वो है आंख, दूसरा पढ़ना है अपने को कान। ठीक है, 2 ज्ञानेंद्रियां हैं जो मेन अपने को ध्यान में रखनी है, एक तो आंख और एक कान। उसके बाद में अपनी जीभ जो है वो भी एक ज्ञानेंद्रिय के अंदर आती है, जो क्या करती है, टेस्ट का पता लगाती है। कान जो है वो ध्वनि के प्रति संवेदनशील है, ध्वनि का पता लगाते हैं। ठीक है, उनके अंदर ऐसी नर्व्स पाई जाती हैं जो ध्वनि को बताते हैं कि इस प्रकार की ध्वनि है। ठीक है, उसी प्रकार से अपनी त्वचा है वो क्या है, स्पर्श के बारे में बताती है कि किस प्रकार का अपने को स्पर्श है। तो बात करेंगे सबसे पहले जो ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं उनमें से अपने क्या पढ़ने वाले हैं, मेन एक आंख पढ़ने वाले हैं। और आंख का डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा, ये आंख की आंतरिक संरचना है और ये आंख की बाहरी संरचना है। बाकी अपने को पूरी तरह से समझना है कि किस प्रकार से जो है अपने यहाँ से कंपटीशन एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बात करते हैं आंख की। सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, आंख जो है वो क्या है, आंख जो है वो क्या है, पहला पॉइंट आपको ध्यान में क्या रखना है कि आंख जो है वो प्रकाश संवेदी है। आंख क्या है, प्रकाश संवेदी। ठीक है, संवेदी, प्रकाश संवेदी अपना जो है वो क्या है, अंग है। ठीक है, आंख क्या है, प्रकाश संवेदी अंग है, यानी प्रकाश के प्रति ये क्या रहती है, संवेदनशील रहती है, प्रकाश को पहचानती है। अपने प्रकाश के अंदर जो देख रहे हैं उनके बारे में अपने को क्या करती है, अध्ययन करवाती है मानव के अंदर। ठीक है, तो ये प्रकाश संवेदी है। कहाँ पाई जाती है? तो पहले अपनी आंख की बाहरी संरचना की बात करेंगे, यानी डायग्राम फॉलो करेंगे। नंबर 1 ये वाला। ठीक है, जैसे मैं बात करूं अपनी जो आंख है उसके अंदर अपना आई बॉल, जिसको अपने नेत्र गोलक बोलते हैं, वो नेत्र गोलक जो है वो नेत्र कोटर के अंदर स्थित है। नेत्र कोटर बोले तो यहाँ पे जो देखो यहाँ पे हड्डी है, तो यहाँ के अंदर का जो ग्रंथ है उसके अंदर स्थित है, उस ग्रंथ को अपने बोलते हैं नेत्र कोटर। उस ग्रंथ को अपने क्या बोलते हैं, नेत्र कोटक कोटर। तो नेत्र कोटर बोलेंगे, नेत्र कोटर के अंदर स्थित है आंख। और यहाँ पे हड्डी पाई जाती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं लेक्राइमल। ठीक है, या लेक्राइमल अस्थि है, या लेक्राइम अस्थि भी बोल सकते हैं, इसको लेक्राइमल अस्थि बोलते हैं। ठीक है, तो ये हड्डी है जो क्या करती है, पूरे नेत्र कोटर को बनाती है और इसके संपर्क से, इसी के माध्यम से अपना जो आई बॉल है वो घूम रहा है। ठीक है, अपने बात करें आंख का 1/5 भाग जो है, आंख का 1/5 भाग जो है वो बाहर की ओर दिखाई दे रहा है। 1/5 भाग कहाँ दिखाई दे रहा है, बाहर की ओर दिखाई दे रहा है, बाहर है। ठीक है, बाकी जो 4/5 भाग जो बचता है वो कहाँ है, अंदर है, वो यानी नेत्र कोटर के अंदर है। अगर अपने बात करें किसी चम्मच की सहायता से, देखा होगा अपने आंख के डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, अगर आंख का ऑपरेशन करना होता है तो यहाँ पे पलक के अंदर थोड़ा सा कट लगाते हैं। कट लगाने के बाद में एक चम्मच जैसी उनके पास संरचनाएं होती है, वो क्या करते हैं कि वो यंत्र होता है उनके पास में जो आंख के अंदर डालेंगे और वो ये पूरे का पूरा आई बॉल जो हाथ में निकाल लेते हैं, बाहर निकल जाता है। जैसे अपने कैमरा पकड़ लेते हैं वैसे ये बाहर आ जाती है पूरी की पूरी आंख। ठीक है, तो आंख जो है इसका 4/5 भाग जो है वो नेत्र कोटर के अंदर है, पूरी तरह से अंदर है। लेकिन अपने को दिखाई कितना दे रहा है, 2 से 3 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। 2 से 3 सेंटीमीटर जो भाग है अपने को क्या दे रहा है, दिखाई दे रहा है। अपनी अभी तक देख रहे हैं बाहरी संरचना आंख की। ठीक है, 2 से 3 सेंटीमीटर अपने को बाहरी दिखाई दे रहा है। 1/5 भाग जो है वो आंख का बाहर है और 4/5 भाग जो है आंख का अंदर रहता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि आंख के अंदर मांसपेशियां पाई जाती है। तो आंख का नियंत्रण करने के लिए, ठीक है, मांसपेशियों की संख्या क्या ध्यान में रखनी है, आंख का नियंत्रण करने के लिए आंख के अंदर मांसपेशियां कितनी पाई जाती है, मांसपेशियां। तो आंख के अंदर मांसपेशियां जो पाई जाती है वो 6 मांसपेशियां पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 6 मांसपेशियां। 6 मांसपेशियां मिलकर क्या करती है, पूरी आंख को कंट्रोल करती है। आंख के अंदर 6 मांसपेशियां पाई जाती हैं। और बात करें कपालीय तंत्रिकाओं की, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि आंख के अंदर कपालीय तंत्रिकाएं कितनी है, तो कपालीय तंत्रिकाएं। ठीक है, तो कपालीय तंत्रिकाएं कितनी हैं, कपालीय तंत्रिकाएं यहाँ पे आंख के अंदर होती है 3। ठीक है, 3 तो आंख के अंदर कपालीय तंत्रिकाएं हैं और 6 मांसपेशियां हैं। 3 कपालीय तंत्रिकाएं और 6 मांसपेशियां मिलकर क्या करती हैं,
पूरी आंख का संचालन करती है। सर मांसपेशियां तो समझ में आ गई कि मांसपेशियां 6 होगी, लेकिन कपालीय तंत्रिकाएं क्या करती है? देखो मैंने आपको ब्रेन पढ़ाया था, ठीक है, तंत्रिका तंत्र यानी तंत्रिका तंत्र पढ़ाया था, उस दौरान मैंने ब्रेन पढ़ाया था। और ब्रेन के अंदर, ब्रेन किसके अंदर सुरक्षित रहता है? कपाल के अंदर। तो ब्रेन से निकलने वाली तंत्रिकाएं क्या हो जाती है? कपाली तंत्रिकाएं, ठीक है। तो कितनी जोड़ी निकलती हैं? 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, जिसमें से 3 जोड़ी तंत्रिकाएं जो है वो कहाँ पे आती है? आंख के अंदर आती है और आंख की संचालन करती है, आंख का नियंत्रण करती है, ठीक है। ये तो बात होगी आंख की। उसके बाद में बात करते हैं आंख की कुछ बाहरी संरचना के बाद में आंतरिक संरचना की। पहले बात कर लेते हैं कि कईयों के डाउट आते हैं कि सर कईयों की आंखें ब्लैक होती है, ठीक है, ब्लैक तो लगभग 70-90% सबकी हैं, लेकिन कईयों की भूरी होती है और कईयों की कैसी होती है? ब्लू यानी नीले कलर की होती है। 3 आंखों के रंग जो है वो हो सकते हैं, ब्लैक हो सकता है, भूरा हो सकता है और ब्लू हो सकता है थोड़ा सा नीले कलर का। वो किसके कारण आता है? तो वो आपने देखा होगा, ये आंख की बाहरी संरचना है, दोनों साइड में पलकें हैं और यहाँ पे अपने जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट है, जो अपने आंख के अंदर तारा नजर आ रहा है, ठीक है, पूरी तरह से अपने देखते हैं कि आंख के अंदर ब्लैक ब्लैक स्पॉट है। वो ब्लैक ब्लैक स्पॉट जो है वो पूरी तरह से क्या है? वो अपना परितारा है, जिसको अपने क्या बोलते हैं? परितारा बोलते हैं या अपने आइरिस बोलते हैं, ठीक है, परितारा या आइरिस बोलते हैं। इसी आइरिस या परितारा के अंदर क्या होते हैं? कण पाए जाते हैं। अगर किसी के अंदर मेलेनिन कण है तो उनके अंदर आंख जो होती है वो कैसी होती है? ब्लैक कलर की होती है। अगर किसी के अंदर भूरे प्रकार के हैं तो उनके अंदर भूरे हो जाएंगे। तो आइरिस के कारण क्या होता है? आंख का रंग निर्धारण होता है। आंख मनुष्य के अंदर 3 प्रकार की हो सकती है, ब्लैक हो सकती है, दूसरी कौन सी हो सकती है? भूरी हो सकती है, और कौन सी हो सकती है? और हो सकती है अपने ब्लू यानी नीली हो सकती है। उसके बाद देखा होगा यहाँ पे मैंने सीधा ही छोड़ा है, क्योंकि ये बीच के अंदर एक हो और ब्लैक सा स्पॉट पाया जाता है छोटा सा, जिसको अपने क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? प्यूपिल। प्यूपिल। प्यूपिल क्या करता है सर? प्यूपिल क्या करता है? प्यूपिल का काम क्या है? प्यूपिल का काम क्या है कि जैसे मान लो आइरिस मांसपेशियां क्या करती हैं? जैसे तेज प्रकाश आता है तो क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। तेज प्रकाश के अंदर आइरिस क्या करता है? अचानक से सिकुड़ जाती है, मांसपेशियां साइड वाली क्या करेगी? सिकुड़ जाएगी। तो प्यूपिल भी क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। यानी प्यूपिल जो है वो क्या करता है? प्रकाश को अंदर भेजने का काम करता है। यानी प्रकाश को कहाँ पे जाने देगा? लेंस के पास जाने देगा। देखो यहाँ आंतरिक संरचना दिखाई दे रही है आपको। ये वाला जो है आंख का बाहरी हिस्सा है, इसको आगे सेट करके देखो यहाँ पे, तो जस्ट इसके पीछे क्या होगा? अपना लेंस होगा और इसके आगे अपना कॉर्निया है। कॉर्निया के बाद सामने ये क्या नजर आ रहा है? परितारा नजर आ रहा है। अब दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे, आंतरिक संरचना और बाहरी संरचना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। कैसे ध्यान में रखना है कि देखो प्यूपिल है, आंख के अंदर छोटा सा होल पाया जाता है। ये जो अपना ब्लैक ब्लैक पूरा है, इसके अंदर छोटा सा एक और होल पाया जाता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं, जो लेंस तक क्या पहुंचाता है? प्रकाश को पहुंचाता है, ठीक है। अगर बात करें इसकी, तो इसके जस्ट सामने वाला हिस्सा देखो, ये आंख का जो हिस्सा है, ये अपने आंख का हिस्सा जो होता है, इस साइड वाला आंख का हिस्सा कैसा होता है? पूरा का पूरा व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, व्हाइट कलर का होता है। ये देखो आंख जो है ब्लैक है, यहाँ से साइड वाला हिस्सा जो है पूरी का पूरा क्या है? पूरा का पूरा साइड वाला हिस्सा है व्हाइट कलर का, सफेद है, ठीक है। तो इसको अपने क्या बोलते हैं? सफेदिया बोलते हैं, सफेद बोल सकते हैं, ठीक है। ये पूरी की पूरी आंख जो है साइड में सफेद है। इसके बाहर क्या होता है? जैसे अपने ट्रांसपेरेंट बोल सकते हैं, एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली पाई जाती है। जैसे मान लो ये पूरा का पूरा ब्लैक कलर का परितारा है, अपनी आंख के ऊपर ये ब्लैक कलर का जो स्पॉट है, इसके ऊपर एक पारदर्शी इस प्रकार से लेयर पाई जाती है, जो अपने को दिखाई नहीं देती, ठीक है, वो पारदर्शी है, इसीलिए तो अपने को पीछे का ब्लैक ब्लैक पूरा नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे वो पारदर्शी है, इतने इतने हिस्से के ऊपर पारदर्शी है, साइड में इधर पारदर्शी नहीं है, इधर वो क्या है? पूरी व्हाइट कलर की है। इसलिए अपनी साइड की आंखें जो है इस परितारे को यानी ब्लैक स्पॉट को, पूरे को, बड़े वाले ब्लैक स्पॉट को छोड़ के साइड वाली जो हिस्सा है, बाकी भाग जो है वो अपने को सफेद कलर का नजर आता है। जबकि ये ब्लैक कलर का नजर क्यों आ रहा है? क्योंकि ये साइड में व्हाइट कलर का है, लेकिन यहाँ पे आंख के ऊपर जो है ये इतना सा हिस्सा क्या हो जाता है? जैसे मान लो कोई चादर है पूरी आंख पे चढ़ी हुई है, कोई चादर है पूरी आंख पे चढ़ी हुई है, लेकिन उस चादर का इतना सा भाग क्या है? ट्रांसपेरेंट है। इतने से भाग ट्रांसपेरेंट झिल्ली को अपने क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। इतने से भाग ट्रांसपेरेंट झिल्ली को अपने क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोल देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, मैंने क्या बोला है कि पूरी आंख के ऊपर एक व्हाइट कलर की चादर फिरी हुई है, ठीक है, चादर फिरी हुई है। अब अपने को जो ये ब्लैक पूरा नजर आ रहा है, ये जो ब्लैक पूरा नजर आ रहा है, इस ब्लैक के ऊपर जितनी सी चादर है, बाकी साइड में तो ये सारी व्हाइट है, लेकिन इतनी सी एरिया के अंदर क्या है? ये ट्रांसपेरेंट है, इतने के एरिया के अंदर पारदर्शी होती है, ठीक है। इसीलिए अपने को पीछे का ब्लैक होल जो है वो सामने नजर आता है। और अपने देखते हैं सभी के आंख के अंदर अपने को पूरा बिंदु बड़ा नजर आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा किसी के आंख के अंदर देख लेना, ज़्यादा मत देखना, ठीक है, नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है। ये तो होगी आंख की बात, इतनी सी, ठीक है। पारदर्शी होता है हिस्सा, इसको अपने क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोल देते हैं। अब कॉर्निया की बात आई तो थोड़ी सी कॉर्निया की बात कर लेते हैं, ठीक है। अपने देखते हैं कि किसी की आंखें खराब हो जाती है, उस दौरान क्या करते हैं कि कॉर्निया दान करते हैं, ठीक है, आंख दान करते हैं। अपने ये बोलते हैं कि आंखों का दान किया,
आंखों के दान करने का मतलब उसने क्या दान किया, अपना कोर्निया दान किया। ठीक है, एक कोर्निया ही है जो जल्दी खराब होता है, इसकी वजह से अपने को प्रॉब्लम आती है। देखो, क्योंकि कोर्निया क्या है, कोर्निया इस इतने से बिंदु के ऊपर पाई जाने वाली पारदर्शी झिल्ली है। अरे जैसे मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन के ऊपर अपने क्या करते हैं, आगे आगे वाली स्क्रीन जो होती है उसके ऊपर क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास चढ़वा के लेके आते हैं, ताकि अपने क्या हो, टच जो है वो काम करे और अपने को मोबाइल के अंदर जो भी फंक्शन चल रहे हैं वो अपने को दिखाई दे। ठीक है, इसलिए चढ़वा के लेके, अपने रंगी तो नहीं चढ़वा के लेके आते उसके ऊपर, वो ट्रांसपेरेंट इसलिए लेके आते हैं ताकि अपने को दिखाई दे। पीछे वाले हिस्से पे ट्रांसपेरेंट चढ़वाते हैं क्या मोबाइल के बैक साइड में? नहीं चढ़वाते। तो रीजन क्या हो गया, यानी जितना जितना हिस्से के अंदर ये ट्रांसपेरेंट है वो हिस्सा, इसकी लेयर क्या कहलाती है, कोर्निया कहलाती है। और कोर्निया की बात करते हैं कि कोर्निया जो है वो आंख दान के टाइम, कोर्निया जब भी अपने आंख दान करते हैं, नेत्र दान करते हैं, तो कोर्निया का दान किया जाता है। ठीक है, और कोर्निया का दान किया जाता है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें आपको और क्या ध्यान रखनी है। कोर्निया जो है इसके अंदर किसी भी प्रकार की रक्त नलिकाएं नहीं होती। ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ पे एक और लिख देता हूं मैं, कोर्निया जो है, कोर्निया इसमें क्या नहीं होती, रक्त नलिकाएं नहीं होती, रक्त नलिकाएं नहीं होती। ठीक है, नहीं होती, ये बात इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है, नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है, इसीलिए क्या होता है कि कोर्निया का ट्रांसप्लांट करना सबसे ज़्यादा मतलब सक्सेसफुल माना गया है। सक्सेसफुल का मतलब भी क्या हो गया, यानी अगर मान लो कोर्निया के अंदर रक्त नलिकाएं होती तो अपना ये हिस्सा पारदर्शी नहीं होता तो ये ब्लैक स्पॉट अपने को नजर नहीं आता। ठीक है, दूसरी बात क्या, रक्त नलिकाएं होती तो वो कट जाती। ठीक है, इस कोर्निया का दान करते हैं। ठीक है, अपने एक लेंस लेके आते हैं। ठीक है, आंखों के ऊपर लगाने वाले लेंस लगते हैं, कई चश्मा लगाते हैं, जिनकी आंखें खराब हो रखी होती है वो चश्मा लगाते हैं। ठीक है, कई क्या करते हैं, लेंस लेके आते हैं वो लगाने वाले। तो वो लेंस देखा होगा, लेंस का इतना भाग, छोटा सा भाग, ठीक है, अपनी कोर्निया का आकार का भाग होता है। और लेंस देखा होगा, जितने का आकार का वो लेंस होता है उतने का आकार का अपना क्या है, कोर्निया है। जितना वो ट्रांसपेरेंट है उतना ही ट्रांसपेरेंट क्या है, अपना कोर्निया है। लेकिन लेंस कहाँ पे लगता है, आंख के प्यूपिल के बीच में और कोर्निया के ऊपर लगता है। ठीक है, तो कोर्निया के ऊपर लगता है, न कि व्हाइट वाले हिस्से के ऊपर लगता है। लेंस भी वो कहाँ पे लगता है, कोर्निया के ऊपर लगता है। ठीक है, तो आंख ट्रांसप्लांट करने का सबसे सक्सेसफुल होने का रीजन ही क्या है कि कोर्निया के अंदर क्या नहीं पाई जाती, रक्त नलिका नहीं पाई जाती। ये कंपटीशन एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कोर्निया ट्रांसप्लांट सक्सेस होने का मतलब क्या है, या सक्सेस होने का रीजन क्या है। क्या रीजन है कि आंख का ट्रांसप्लांट आसानी से हो जाता है, ठीक है, और सक्सेसफुल रहता है हमेशा। इसका रीजन यही है कि अपना जो कोर्निया होता है उसके अंदर रक्त नलिकाएं नहीं पाई जाती। अब सर रक्त नलिकाएं नहीं पाई जाती तो हमारे तो बहुत बड़े बड़े डाउट आ रहे हैं। क्या डाउट आ रहे हैं, क्योंकि रक्त नलिकाएं जिनके अंदर नहीं होती, अपने को पता है ये भी सेल का बना हुआ है, जिनके अंदर रक्त नलिकाएं नहीं होती वो सेल काम कैसे करती है सर, उनको पोषण कैसे मिलता है। पोषण तो चलो आंख दे देगी, उसको ऑक्सीजन कैसे मिलती है, सबसे बड़ी बात आती है ऑक्सीजन। प्रत्येक सेल के पास में ऑक्सीजन पहुंचेगी तो ही वो काम कर सकती है। ठीक है, तो देखो साइड में तो रक्त नलिकाएं होती है, क्योंकि साइड में तो ये पारदर्शी नहीं होता, इतने से हिस्से में पारदर्शी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, रक्त नलिकाएं नहीं होती, इसीलिए क्या होता है, आंख का ट्रांसप्लांट सबसे सक्सेसफुल होता है और सही तरीके से होता है। इसकी कामयाबी, आंख के ट्रांसप्लांट की कामयाबी के पीछे योगदान यही है कि ये सक्सेस होता है। लेकिन यहाँ पे रक्त नलिका नहीं है, ये तो बात होगी क्लियर। अब सर ये ऑक्सीजन कहाँ से लेता है, ये ऑक्सीजन लेता है वातावरण से। ये वातावरण से क्या लेता है, O2 लेता है, वातावरण। ठीक है, वातावरण से यानी वायुमंडलीय वातावरण से क्या लेता है, ये ऑक्सीजन लेता है। ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार आ जाता है, टपकता रहता है। ठीक है, कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम के अंदर टपका होगा। क्या ध्यान में रखना है कि कोर्निया को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, तो कोर्निया देखो अपने आंख खोल रखी, वायुमंडल है बाहर और अपनी आंख के अंदर हवा आ रही है। ठीक है, तो बाहरी जो हवा है वो कोर्निया के संपर्क में आ रही है, तो उस बाहरी हवा से क्या ले लेता है, कोर्निया ऑक्सीजन ले लेता है। इसके अंदर इसीलिए क्या नहीं होती, रक्त नलिकाएं नहीं होती। तो बाहरी वातावरण से संपर्क में आने से हवा को, ऑक्सीजन को खींच लेता है। ठीक है, ये बात होगी अपने कोर्निया की। ठीक है, इसका एक बार क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको रफ कर दूं। ठीक है, उसके बाद में बढ़ते हैं आगे और बातें करेंगे इसके बारे में, आंख जो है किस प्रकार से काम करती है, क्या क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, अभी ये मांसपेशियों की बात होगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, वातावरण से क्या ले लेता है, ऑक्सीजन ले लेता है। ठीक है, आगे बात करते हैं आंख की ओर, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आगे। बात ध्यान में रखनी है, अब पढ़ेंगे अपने आंतरिक संरचना आंख की, जिसमें से अपने कोर्निया देख लिया है। ठीक है, कोर्निया अपना हो गया है। उसके बाद में डायग्राम के अंदर देखो जो जो चीजें लिखी हुई है वो अपने मेनली पढ़ेंगे। अपनी आंख के अंदर 3 परत पाई जाती है। अपनी आंख के अंदर क्या पाई जाती है, 3 परत पाई जाती है आंख की। अगर आंतरिक संरचना की बात करें
3 परत पाई जाती है, जिसमें से सबसे बाहरी जो परत होती है उसको बोलते हैं श्वेत पटल। सबसे बाहरी परत, आंख की आंतरिक संरचना की बात करें, सबसे बाहरी परत क्या हो जाएगी? श्वेत पटल हो जाएगी। मध्य वाली पटल को बोल देंगे मध्य पटल, या इसको बोलेंगे कोरोइड। ठीक है, आंतरिक वाली परत को, जब बिल्कुल जो आंतरिक परत है, इसको बोलते हैं रेटिना, या इसको बोलते हैं दृष्टि पटल, या इसको क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल बोलते हैं। अब रेटिना या दृष्टि पटल जो है वो तीनों परतों में से रेयर है। ठीक है, तीनों परतों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? रेटिना या दृष्टि पटल। लेकिन काम दोनों ये भी करती है। दृष्टि पटल का मतलब क्या होता है? दृष्टि का मतलब क्या होता है? देखना, यानी ऐसा पटल या ऐसी परत जहां पे देखने से संबंधित सबसे ज्यादा प्रक्रिया होती है, उनको अपने क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल बोलते हैं, या क्या बोल देते हैं? रेटिना बोल देते हैं। ठीक है, तो श्वेत पटल बाहरी परत आ गई, जिसको स्क्लेरा बोलते हैं। ठीक है, एक बाहर के व्हाइट व्हाइट परत होती है, अपने आंख के साइड में जो व्हाइट व्हाइट पूरी परत दिखाई दे रही है, वो भी क्या है? स्क्लेरा का ही भाग है। उसके बाद में इसकी आंतरिक परत मध्य पटल कहलाती है। बिल्कुल आंतरिक परत जो है वो क्या कहलाती है? रेटिना परत कहलाती है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि देखने से संबंधित सबसे ज्यादा प्रक्रिया कौन सी परत के ऊपर होती है, तो देखने से संबंधित, ठीक है, देखने से संबंधित परत कौन सी है? तो कौन सी परत हो जाएगी? रेटिना हो जाएगी। देखने से संबंधित परत पूछे तो कौन सी परत हो जाएगी? रेटिना परत हो जाएगी। ठीक है, ये तो 3 परतें होगी। उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। देखो यहाँ पे वापस थोड़ा बेग आ जाओ 3 परतों के बाद में। कॉर्निया की बात कर चुके हैं। कॉर्निया ये क्या हो जाएगा? पारदर्शी आंख का बाहर वाला हिस्सा कॉर्निया कहलाएगा। देखो कॉर्निया के जस्ट पीछे क्या लगा हुआ है? लेंस लगा हुआ है। कॉर्निया के जस्ट पीछे क्या लगा हुआ है? लेंस लगा हुआ है। और लेंस को किसने रोक रखा है? आइरिस पेशियों ने रोक रखा है। ये आइरिस पेशियां कहलाती है। ठीक है, ये जो पेशी निकल रही है यहाँ से होकर इस लेंस को इस प्रकार से पकड़ा हुआ है, तो इस पेशी को अपने क्या बोल देते हैं? आइरिस पेशी बोल देते हैं। ठीक है, ऊपर वाली पेशी भी क्या कहलाएगी? आइरिस पेशी। तो आपने देखा होगा जब अपने अंधेरे कमरे के अंदर होते हैं तो अपना जो है प्यूपिल का आकार, ठीक है। अब देखो आइरिस पेशियां क्या होती है? यहाँ पे जैसे मान लो धूप ज्यादा आएगी, आइरिस पेशी क्या करती है? आंख के अंदर धूप के प्रवेश को कंट्रोल करती है। ठीक है, आंख को कितना प्रकाश चाहिए उसको कंट्रोल करती है। जैसे मान लो आप अचानक से अंधेरे कमरे में बैठे थे, ठीक है, आराम से पढ़ रहे थे नॉर्मल अंधेरे कमरे के अंदर, और बाहर अचानक से लाइट है बहुत ज़्यादा। आपने क्या किया? अचानक से खड़े हुए और लाइट के अंदर चले गए। अब जैसे लाइट के अंदर जाओगे तो अचानक से आंखें बंद होती हैं। आंखें बंद होने का रीजन क्या है कि उस दौरान क्या होता है? आइरिस पेशियां जो होती है वो क्या होती है? आगे की ओर फैलाव कर जाती है। अब आइरिस पेशियां आगे की ओर फैलाव कर जाएगी तो क्या हो जाएगा? प्यूपिल का आकार छोटा हो जाएगा। आप कभी नोट करना, जब आप रूम से बाहर निकल के जाते हो तो पूरी लाइट होती है, उस दौरान आपकी आंखें बिल्कुल ऐसे पूरी तरह से बंद हो जाती है। पूरी तरह से बंद क्यों होती है? क्योंकि आपका आइरिस जो है वो अचानक से फैलता है। ठीक है, अचानक से फैलता है तो अपनी आंखें बिल्कुल अपने को अंधेरा अंधेरा नजर आता है, आगे कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो लेंस का प्यूपिल भी क्या? अब प्यूपिल कहाँ चला गया सर? अब ये तो आइरिस पेशियां यहाँ तक मान लो आगे बढ़ के फैल जाएगी। अब यहाँ का जो बीच का हिस्सा बच जाएगा वो क्या कहलाता है? प्यूपिल कहलाता है। तो जैसे आइरिस आगे की ओर बढ़ेगा, आइरिस फैलेगा, तो प्यूपिल का आकार कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अरे देखो दोनों ओर से आइरिस इस तरफ फैलेगा तो आंख पूरी बंद होने की कगार पे है, तो प्यूपिल का आकार कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो आंख के अंदर से लेंस के पास में प्रकाश भी क्या होगा? कम पहुंचेगा। ये बात होगी प्यूपिल की। ठीक है, प्यूपिल क्या करता है? लेंस के पास में प्रकाश को पहुंचाने का दायरा सीमित करता है। ठीक है, प्रकाश का नियंत्रण करता है किसके पास में? लेंस के लिए। ठीक है, और आइरिस क्या करता है? बाहर से आंख के अंदर जो प्रकाश आ रहा है उसका नियंत्रण करता है। एक तो होता है बाहर से आंख के अंदर प्रकाश आना, उसका नियंत्रण कौन कर रहा है? आइरिस मांसपेशियां कर रही है। ठीक है, आइरिस कर रहा है। लेकिन लेंस के पास में प्रकाश जो पहुंच रहा है उसका नियंत्रण कौन कर रहा है? तो उसका नियंत्रण प्यूपिल कर रहा है। ठीक है, प्यूपिल निर्धारित करता है। इस आंख के ब्लैक स्पॉट के अंदर एक छोटा सा होल है, आप आईने के सामने खड़े होकर ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये बात होगी प्यूपिल की। अब बात करते हैं कि आंख का जो लेंस है इसके दोनों साइड के अंदर, देखो दोनों साइड के अंदर एक तो पाया जाता है कंचाप द्रव्य। ये जो बैक साइड वाला हिस्सा है आंख का, अपने जो आई बॉल है वो पूरी की पूरी किसमें घूमी हुई है? नेत्र कोटर के अंदर, मैंने अभी बताया था। इस प्रकार से लिक्विड पाया जाता है। आगे भी क्या पाया जाता है? तरल पदार्थ पाया जाता है। तो दोनों तरल पदार्थ के अंदर मतलब क्या है? दोनों तरल पदार्थ का क्या मतलब है? देखो कंचाप द्रव्य जिसको अपने बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, इसको अपने क्या बोलते हैं? VH मैंने इसलिए लिखा है विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है AH का मतलब क्या हो गया? AH का मतलब हो गया एक्वस ह्यूमर। एक्वस यानी जलीय। एक्वा किसको बोलते हैं? जल को बोलते हैं। साइंस के अंदर एक्वा का मतलब क्या है? जल। तो AH मतलब एक्वस ह्यूमर, VH मतलब विट्रस ह्यूमर। इसको हिंदी में बोलते हैं कंचाप द्रव्य, इसको बोलते हैं जलीय कोष्ठक। अब दोनों के अंदर मतलब क्या है? जलीय कोष्ठक होता है लेंस के आगे वाला भाग। अपना जो लेंस है इसके आगे वाला भाग जिसके अंदर कीचड़, ठीक है, या अपने बात करें कि आंसू वगैरह भरे रहते हैं। ठीक है, आंसू आ जाते हैं इसके अंदर, आंसू आ जाएंगे, जल आ जाएगा। ठीक है, नमक कुछ NaCl के कण आ जाएंगे। ठीक है, आंसू के अंदर NaCl भी होता है, लाइसोजाइम एंजाइम भी होता है। ठीक है, वो सब आ जाएंगे। तो वो सारा का सारा किस में आता है? जलीय कोष्ठक के अंदर आता है, आंख के आगे के हिस्से के अंदर आता है। इसका काम क्या होता है? जब भी अपने रोते हैं तो देखा होगा आंखें साफ हो जाती है। रोने के बाद में क्या होता है? आंखें साफ हो जाती है। तो रोना भी
जो है वो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि कोई दुख में ही रोए, कई बार आंसू जो होते हैं वो सुख के अंदर भी आते हैं, ज़्यादा खुशी हो जाए तो भी आ जाते हैं। ठीक है, तो रोने से क्या होता है कि अपना जो आंख साफ हो जाती है। आपने देखा होगा रोने के बाद में आईने के सामने जाके देखना, पूरा कीचड़ एक जगह जमा हो जाएगा। ठीक है, और अपनी आंखें जो है साफ हो जाएगी। वो साफ क्यों हो जाती है? क्योंकि आंसू किस लिए बने हैं कि लेंस को बार बार धोते रहे, क्योंकि आंसू के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम होता है। लाइसोजाइम एंजाइम होता है तो वो एंजाइम क्या होता है, जीवाणु को मारता है, मैंने पहले भी बताया था। अब वो जीवाणु को मारेगा तो लेंस के पास में कोई भी जीवाणु या बैक्टीरिया जो है वो नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो लेंस को धोने का काम करते हैं आंसू, जलीय कोष्ठक बाहर का हिस्सा यानी लेंस के आगे का भाग कहलाएगा। अब बात करते हैं कंचाप द्रव्य विट्रस ह्यूमर की। विट्रस ह्यूमर क्या करता है? तो विट्रस ह्यूमर क्या करता है, देखो पूरी की पूरी एक गेंद जैसी संरचना है। आई बॉल क्या है, पूरे का पूरा गेंद जैसी संरचना है। अब इस गेंद जैसी संरचना के अंदर मान लो विट्रस ह्यूमर यानी कंचाप द्रव्य नहीं होता, कंचाप द्रव्य नहीं होता तो क्या ये पूरी की पूरी गेंद की आकृति निश्चित रहती? अरे किसी गेंद से, किसी फुटबॉल से हवा निकाल दी जाए तो क्या वो गोल रहेगी? क्या नहीं रहेगी, वो क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी। अगर मान लो इसके अंदर कंचाप द्रव्य नहीं होता तो आई बॉल जो है अपनी जो आंख है वो पूरी तरह से मूवमेंट नहीं कर पाती, घूम नहीं पाती, वो पिचक जाती। तो इसको पिचकने से बचाता है कौन? कंचाप द्रव्य। ठीक है, इसको अपने बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। यहाँ पे लिख देते हैं, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। विट्रस ह्यूमर क्या करता है? विट्रस ह्यूमर्स, ठीक है, विट्रस ह्यूमर्स क्या करता है? आंख को पिचकने से बचाता है, पिचकने से बचाता है। आंख को क्या करेगा? विट्रस ह्यूमर पिचकने से बचाएगा ताकि पूरा दबाव बना रहे और आई बॉल जो है पूरी सी फुलावट के अंदर रहे। अब मान लो ये तो नॉर्मल फुलावट है, तब अपने काम चल रहा है। ठीक है, अगर मान लो इसके अंदर कंचाप द्रव्य की मात्रा बढ़ जाए, कंचाप द्रव्य यानी विट्रस ह्यूमर की मात्रा बढ़ जाए, तो अपने को पता है अगर किसी फुटबॉल के अंदर एक सीमित दायरे के अंदर मान लो कोई गेंद है, कोई फुटबॉल है, उसके अंदर मान लो 2 लीटर हवा आ सकती है, आप उसके अंदर 2.5 लीटर हवा ठूसने की कोशिश करोगे तो क्या जाएगी? क्या नहीं जाएगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो हद से ज़्यादा क्या आ जाएगी, फुलावट के अंदर आ जाएगी, और एक कंडीशन ऐसी आएगी वो फट जाएगी। लेकिन अगर मान लो विट्रस ह्यूमर के अंदर भी ऐसा हो जाए, कंचाप द्रव्य की मात्रा भी क्या हो जाए, बढ़ने लग जाए, तो अपनी आंख जो है वो ज़्यादा ही बाहर की ओर आ जाएगी। ऐसे आंखें बड़ी बड़ी हो जाएगी, पूरी तरह से ऐसे बड़ी बड़ी आंखें हो जाएगी, पूरी तरह से देखेगा तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाएगी और पूरी तरह से फूल जाएगी। इस रोग को बोलते हैं ग्लूकोमा। इस रोग को क्या बोलते हैं? ग्लूकोमा। विट्रस ह्यूमर की मात्रा क्या हो जाए? विट्रस ह्यूमर की मात्रा ज़्यादा हो जाए। विट्रस ह्यूमर की मात्रा ज़्यादा हो जाने से क्या हो जाता है? ग्लूकोमा रोग हो जाता है, ग्लूकोमा। ठीक है, एक ग्लूकोमा रोग है। ये ग्लूकोमा रोग जो है किसके कारण होता है? विट्रस ह्यूमर के मात्रा बढ़ने के कारण होता है, ग्लूकोज के कारण नहीं होता। ठीक है, ग्लूकोज की अधिकता से कौन सा रोग होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ठीक है, ग्लूकोमा नहीं है, बाकी लोग ग्लूकोमा टिक करते हैं, तो ये आपको खास तौर पे ध्यान रखनी है बात। ठीक है, ये हो गया आंख का विट्रस ह्यूमर। ठीक है, जलीय कोष्ठक हो गया, कॉर्निया हो गया, आइरिस की बात कर ली। आइरिस क्या करता है? पर आंख के अंदर आने वाले प्रकाश का नियंत्रण करता है, और आइरिस के अंदर भी कुछ कण पाए जाते हैं, इन्हीं के कारण अपनी क्या होती है, आंखें ब्लैक, भूरी और नीली होती। ठीक है, कॉर्निया पारदर्शी भाग है, लेंस पीछे लगा हुआ है। ठीक है, कंचाप द्रव्य की बात कर ली। अब बात करते हैं तीनों परतों का आगे आगे क्या काम है। तीनों परतें जो है, बाहरी परत को श्वेत पटल, बीच वाली परत को मध्य पटल और बीच वाली परत को रेटिना या दृष्टि पटल बोलते हैं। इसको दृष्टि पटल इसलिए बोलते हैं ताकि देखने से संबंधित प्रक्रिया यहाँ पे ज्यादा होती है। अब आंतरिक परत की बात करेंगे। ठीक है, आंतरिक परत जो है, यहाँ पे जैसे ही ऊपर वाले हिस्से से रेटिना जो है वो नीचे की ओर आता है तो यहाँ पे ग्रत पाया जाता है। ग्रत समझते हो ना, खड्डा पाया जाता है, ग्रत जैसी संरचना पाई जाती है। उस ग्रत जैसी संरचना को बोलते हैं मैक्यूला ल्यूटिया। उसको क्या बोलते हैं? मैक्यूला ल्यूटिया। लोटिया नहीं बोलते भाई, ये लोटिया नहीं है, ये क्या है? मैक्यूला ल्यूटिया है। अब मैक्यूला ल्यूटिया के अंदर भी एक छोटा सा पॉइंट पाया जाता है पीले रंग का। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट पाया जाता है हल्के पीले रंग का, ये अपने इसी को बोल सकते हैं फोविया। ठीक है, मैक्यूला ल्यूटिया जो है एक ग्रत है, उसी के अंदर एक हल्के पीले रंग का बिंदु पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? फोविया। और इसी फोविया के ऊपर देखने से संबंधित सभी प्रक्रियाएं संपन्न होती है। ठीक है, देखने से संबंधित सभी प्रक्रियाएं कहाँ पे संपन्न होती है? फोविया के ऊपर संपन्न होती है। फोविया कहाँ पे? मैक्यूला ल्यूटिया ग्रत के अंदर है। अब फोविया के अंदर संपन्न क्यों होती है सर? ऐसा क्या है फोविया के अंदर? ठीक है, पहली बात तो देखते हैं प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, फोटो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि जैसे ही मान लो प्रकाश अंदर आया, जैसे प्रकाश अंदर आया, अपने किसी चीज को देखा, प्रकाश अंदर आया, अंदर आने के बाद में आइरिस मांसपेशियों ने प्यूपिल को दिया, और प्यूपिल ने किसको दे दिया? लेंस को। लेंस ने किसको दे दिया? तंत्रिका कोशिकाओं को दे दिया। अब इस परतों में से होकर तंत्रिका कोशिकाएं भी ब्रेन तक जाती है, यहाँ से जो गुच्छा निकल रहा है। ठीक है, अब बहुत सारे तंत्रिका कोशिकाओं का गुच्छा है, अरे बड़े बड़े बाल होते हैं, उन बालों को इकट्ठा करके बांध दो।
ठीक है। तो पीछे एक चोटी बन जाती है ना, तो उसी प्रकार से एक पूरे तंत्रिका कोशिका यहाँ पे आके एक चोटी के रूप में और आंखों के अंदर से होते हुए कहाँ चली जाती है, ब्रेन के अंदर चली जाती है। अब क्या हुआ, तंत्रिका कोशिकाओं क्या कर देगी, इसको ब्रेन को देगी, लेकिन ब्रेन को कब देगी, जब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोविया के ऊपर बनेगा। तो लेंस देखेगा, लेंस सीधा प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, फोविया पर बनाएगा। फोविया के ऊपर जब प्रतिबिंब बनता है तो उल्टा बनता है, ठीक है। प्रतिबिंब कैसे बनता है, फोविया की बात करें, फोविया पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। फोविया पर प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है, ठीक है। प्रतिबिंब जहाँ पे जो भी अपने फोटो देख रहे हैं, ठीक है, आपने देखा कि सामने कोई मनुष्य खड़ा है या हाथी खड़ा है, मान लो सामने हाथी खड़ा है, तो हाथी का जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो एक तो वास्तविक बनेगा, शुद्ध बनेगा, और कहाँ पे जाके बनेगा, वो बनेगा फोविया के ऊपर, मैक्यूला लुटिया ग्रंथ के अंदर फोविया पे बनेगा। और फोविया जो है उसके अंदर वहाँ पे जो अपने देख रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे क्या दिखाई देगी, वो वस्तु यहाँ पे उल्टी दिखाई देगी, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप मेरे को सामने से देखोगे तो आपके फोविया के अंदर मेरी टांगे ऊपर इस प्रकार से उल्टा नजर आएगा, ठीक है। अरे जिस प्रकार से चम्मच या कुर्सी के अंदर देखते हैं ना, अरे चम्मच या कुर्सी के अंदर देखते हैं अपनी फोटो जो है वो उल्टी नजर आती है, सामने से उल्टा नजर आता है, ठीक है, अपना चेहरा उल्टा नजर आता है। उसी प्रकार से फोविया के ऊपर जो यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है वो कैसा नजर आता है, उल्टा नजर आता है। वो उल्टा नजर आएगा, तंत्रिका कोशिका क्या लेके जाएगी, ब्रेन तक सूचना लेके जाएगी। इस प्रकार की संरचना है। तो इस प्रकार की संरचना अगर अपने पहले से देख रखी है, क्योंकि अपने मैंने अभी बात की कि मान लो अपने हाथी देखा तो हाथी यहाँ पे उल्टा बनेगा, उल्टे हाथी की तंत्रिका क्या करेगी, यहाँ पे लेके जाएगी ब्रेन तक। अब ब्रेन तक ले जाएगी तो ब्रेन ने अगर पहले हाथी देख रखा है, अपने छोटे थे तब अपने हाथी देख रखा है, बुक्स के अंदर देख रखा है, टीवी के अंदर देख रखा है, तो अपने को पता है यार ये इतना सा बड़ा जानवर है, इतने इतने बड़े इसके कान हैं, इतने इतनी बड़ी इसकी टांगे हैं, तो ये क्या हो सकता है, ये तो हाथी हो सकता है। ये तो क्या हो सकता है, हाथी हो सकता है। अब वो हाथी होगा, अपने पहचान रखा है तो वो अपने बोल देंगे ये तो हाथी है, ब्रेन बोलेगा ये तो साहब क्या है, ये तो हाथी है। अगर मान लो आपने कोई ऐसी अजीब चीज़ देखी है जो आपको पता ही नहीं है, आपके ब्रेन ने ना कभी टीवी में, ना कभी बुक्स के अंदर, ना कभी दादी नानी से कहानियों में सुना है, तो वो ब्रेन सोचेगा ये तो कोई नया अजीब तरीका है, ये तो पता नहीं क्या है, ये तो कोई नई चीज़ है। तो वो चीज़ें सारी कहाँ पे आती है, वो ब्रेन के अंदर अगर पहले से अपने को पता है तो वो अनुभव करवाता है उस चीज़ का। तो यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बनेगा, फोविया पे उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अब क्या होगा, यहाँ से जितनी भी तंत्रिकाएं निकलेगी वो क्या लेके जाएगी, ब्रेन तक सूचना लेके जाएगी। लेकिन यहाँ पे जहाँ से तंत्रिका कोशिकाएं सारी एकजुट होकर मिलती है, जहाँ पर सारी तंत्रिकाएं एकजुट होकर मिलती है, वहाँ पे एक और बिंदु पाया जाता है जिसको बोलते हैं अंध बिंदु। जिसको क्या बोलते हैं, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं अंध बिंदु। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंध बिंदु, अंध बिंदु, या इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट। अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पाया जाता है, तो लेंस के ठीक पीछे, ठीक है। फोविया कहाँ पाया जाता है, लेंस के ठीक पीछे, अंध बिंदु से थोड़ा ऊपर पाया जाता है। किस परत के अंदर पाया जाता है, रेटिना परत के अंदर पाया जाता है। देखने से सबसे ज्यादा प्रक्रियाएं कहाँ पे संपन्न होती है, रेटिना परत के अंदर संपन्न होती है। दृष्टि पटल किसे कहते हैं, रेटिना को कहते हैं, ठीक है। अब सर देखने की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि देखा जा सकता है, ठीक है। देखने से संबंधित ऐसा क्या है, तो देखो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, इसको मैं रफ कर दूं, उसके बाद में बात करते हैं सेल्स की, कि कौन कौन सी कोशिकाएं जो होती है वो किस प्रकार से देखने का काम करती हैं और कौन कौन सी कोशिकाएं देखने का काम नहीं करती, ठीक है। हाँ, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, अंध बिंदु हो गया। अब बात करते हैं देखने के आधार पर कौन कौन सी कोशिकाएं जो है वो अपने काम में आती है देखने के लिए, ठीक है। किस प्रकार से अपने देख पाते हैं, तो आपने नाम सुना होगा, दो कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। अपनी दो क्या पाई जाती हैं, दो सेल पाई जाती हैं। पूरी आंख की परतों के अंदर क्या पाई जाती है, दो सेल पाई जाती हैं। इन दोनों सेल में से एक सेल का नाम है क्या, शलाकाएं। एक सेल को बोलते हैं शलाकाएं, दूसरी सेल को बोलते हैं क्या, कोन्स, सॉरी हिंदी में बोलते हैं शंकु, ठीक है। इसको शंकु बोलते हैं या बोलते हैं कोन्स, ठीक है। कोन्स का मतलब क्या होगा, शंकु। अभी समझाता हूँ। शलाकाएं यानी रोड्स, इनको क्या बोलेंगे, रोड्स बोलेंगे। ये होगी रोड्स और ये हो गया कोन्स यानी शंकु एंड शलाकाएं, ठीक है। ये बात होगी, दोनों दो प्रकार की सेल पाई जाती है अपने आंख के अंदर, ठीक है। दो प्रकार की सेल है, दोनों प्रकार की सेल अलग अलग टाइप के काम करती है। अलग अलग टाइप के काम कैसे करती हैं, शलाकाएं जो होती हैं, एक बार इसको रफ कर देता हूँ, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, 2 नंबर पे
कोन्स, ये होगा शंकु, ये इसी को क्या बोलते हैं, कोन्स बोलते हैं। अब शलाकाएं और शंकु दो प्रकार के सेल हैं, जिसमें से शलाकाएं क्या करेगी, शलाकाएं जो होती है वो क्या करती है, अंधेरे के अंदर, ये आपने बोल सकते हैं अंधकार, प्रकाश व अंधकार, क्या लिखेंगे, प्रकाश व अंधकार, प्रकाश व अंधकार में देखने का काम करती है। जैसे अपने बात करें उल्लू, ठीक है, उल्लू, उल्लू आपने देखा है, उल्लू कब देखता है, अंधकार के अंदर देखता है, तो उसके अंदर ज़्यादा कोशिकाएं कौन सी होगी, उनके अंदर ज़्यादा कोशिकाएं मिलेगी, शलाकाएं। शलाकाएं कोशिकाओं को कोई रंग से मतलब नहीं है, ठीक है, रंग से मतलब किसी प्रकार का उनको कोई मतलब नहीं है। वो क्या देख सकती है, एक तो सफेद प्रकाश को देख सकती है और एक क्या देख सकती है, ब्लैक देख सकती है। अगर मान लो कोई काले कलर की चीज़ है या अंधेरे के अंदर देखना है तो कौन देखेगा, वो देखेगी शलाकाएं। अगर किसी को प्रकाश के अंदर ज़्यादा तीखे प्रकाश के अंदर देखना है तो वो कौन देखेगी, शलाकाएं देखेगी। यानी शलाका कोशिकाएं जो होती है आंख के अंदर देखने से संबंधित दो कोशिकाएं पाई जाती है, शलाकाएं और शंकु। शलाका कोशिकाएं क्या करती है, प्रकाश और अंधकार के अंदर देखने का काम करती है। तो सर शंकु क्या करते हैं, शंकु करते हैं रंग देखने का काम। शंकु क्या काम करते हैं, रंग देखने का काम करते हैं। रंग की बात करें तो रंग कौन से, रंगों में विभेदन करते हैं, रंगों में विभेदन यानी रंग जो अपने देख रहे हैं, किसी ने गुलाबी कलर की, मान लो कोई गुलाबी कलर है, ठीक है, अपने देख लिया, कोई हरा कलर है, ग्रीन कलर है, कोई ब्लू कलर है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ब्लैक और वाइट प्रकाश को छोड़कर, ब्लैक और वाइट को छोड़कर, यानी ब्लैक एंड वाइट का देखने का काम किसका है। अगर मान लो अपने अंदर शंकु खराब हो जाए तो अपने को क्या दिखेगा, सारी दुनिया ब्लैक एंड वाइट दिखेगी। जिस प्रकार से पहले टीवी आते थे ना ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक और वाइट दिखता था, उसी प्रकार से ब्लैक एंड वाइट दिखेगा। कौन सी सेल खराब हो जाए, शलाकाएं, सॉरी शंकु खराब हो जाए। अब अपने अंदर शंकु है तो कैसा है, रंगीन टीवी जैसे चल रहा है, पूरा का पूरा रंगीन दिख रहा है, जैसा है वैसा दिख रहा है। येलो है तो येलो दिख रहा है, पीला है तो पीला दिख रहा है, ठीक है, गुलाबी है तो गुलाबी दिख रहा है। इस प्रकार से तो रंग पहचानने का या रंगों में विभेदन करने का काम कौन करता है, शंकु करता है। जबकि शलाकाएं क्या करती है, प्रकाश और अंधकार में देखने का काम करती है। अब शंकु जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार की शंकु सेल होती है, ये अपने एक बार इनको दोनों पे यहीं पे बांट लेते हैं, उसके बाद बात करें, ठीक है। शंकु कोशिकाएं, रोड्स और शलाकाओं की मात्रा जो है वो कहाँ पाई जाती है, रेटिना वाली परत के अंदर पाई जाती है, ठीक है। शलाकाएं भी रेटिना वाली परत में और ये भी कहाँ मिलेंगे, रेटिना वाली परत में। लेकिन रेटिना वाली परत के अंदर जो ये फोविया है, मैक्युला लूटिया मैंने बताया है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। शंकु जो है वो ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, ज़्यादा पाए जाते हैं मैक्युला लूटिया, मैक्युला लूटिया, मैक्युला लूटिया के अंदर, या अपने बात कर सकते हैं फोविया।